देखिए, छात्रवृत्ति को लेकर झारखंड में इन दिनों सियासी हवा पूरी तरह से टाइट है। सदन से लेकर सड़क तक हर तरफ छात्रवृत्ति को लेकर बात हो रही है। विधानसभा सत्र के दौरान भी छात्रवृत्ति को लेकर खूब हंगामा हुआ। होना भी चाहिए, आखिर छात्रों की बात है, छात्रों के आर्थिक हितों की रक्षा की बात है। जेएलकेएम की तरफ से पूरा पद यात्रा निकाला गया, बीजेपी की तरफ से भी विरोध किया गया। आजसू के कोटे के जो एक विधायक हैं वो भी सीढ़ी पर बैठे नजर आए विरोध प्रदर्शन में। इन दौरान जो मंत्री हैं चमरा लिंडा, उन्होंने सदन में बयान दिया कि केंद्र से कोई पेंच फंसा हुआ है। इसे लेकर भी खूब हंगामा हुआ कि सारा मामला केंद्र पे थोप दिया जाता है। अब आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और हेमंत सरकार के खिलाफ खूब नारेबाजी की, खूब प्रदर्शन किया। करना भी चाहिए, लोकतंत्र में विरोध दर्ज कराना अपना अधिकार है। और ये विरोध तो तब और खास हो जाता है और महत्वपूर्ण हो जाता है जब छात्रों के हित में ये प्रदर्शन किया जाए। आखिर छात्र जाए कहाँ? छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है, इनसे उनकी आर्थिक स्थिति में बहुत सारी परेशानियां है। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो फी भरने के लिए, फॉर्म भरने के लिए छात्रवृत्ति पर डिपेंडेंट थे। अब अगर उन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी तो विरोध प्रदर्शन तो करना ही चाहिए, बेजोड़ विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। लेकिन विरोध प्रदर्शन की नीयत पे सवाल उठ जाते हैं। हम लगातार कह रहे हैं कि झारखंड बीजेपी का माई बाप कौन है, झारखंड बीजेपी की रणनीति क्या है, ये समझ से परे है। आप सोच रहे होंगे हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं। देखिए, इसके पीछे का कारण है और बहुत बड़ा कारण है। समझिए इस बात को कि एक तरफ जब भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता राजधानी रांची के सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे, अपना विरोध दर्ज करा रहे थे, ठीक उसी समय मंत्री चमरा लिंडा दिल्ली में थे। अब इस विभाग के मंत्री हैं, संबंधित विभाग के मंत्री हैं, छात्रवृत्ति इनके विभाग में आता है। तो आप सोच रहे होंगे दिल्ली में मंत्री जी क्या कर रहे हैं। तो आपको एक बयान सुनाते हैं मंत्री जी का, जो बयान थोड़ा सा पुराना है। विधानसभा सत्र के आखिरी दिन चमरा लिंडा ने कहा था कि वो समस्या का हल निकालने के लिए दिल्ली जाएंगे, केंद्रीय मंत्री से मिलेंगे और छात्रों की समस्या कैसे जल्द से जल्द सुलझे इस पर बात करेंगे। पहले आप ये पुराना बाइट है चमरा लिंडा का, उससे सुनिए, फिर हम आगे बात करते हैं। दिल्ली जा रहे हैं, एक हफ्ता के अंदर जाएंगे दिल्ली और उनसे यही बात पूछेंगे, आप देते हैं कि नहीं देते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो इसलिए इस विषय में हम यही कहेंगे कि इसका समाधान वहीं से होगा। मगर केंद्र से रास्ता नहीं निकलेगा तो क्या स्टेट अपने रिसोर्सेज से आगे बढ़ सकती है इस दिशा में? अब तक तो वही उपाय करके जैसे भी हुआ चलता रहा, लेकिन उनको तो देना पड़ेगा क्योंकि वो हिसाब क्लियर करा हुआ है, अब शेयर क्लियर किया हुआ है। तो फेडरलिज्म आपकी मेरा हिस्सा है ना, आपको तो देंगे तभी तो चलेगा राज्य। एक हफ्ता के अंदर हम लोग जाएंगे। आपने सुन लिया, मंत्री चमरा लिंडा ने कहा था वो दिल्ली जाएंगे। अब एक तरफ जहां बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हेमंत सरकार को खरी खोटी सुना रहे थे और जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, पहले इनकी भी बातें सुनिए। लोकतंत्र है, यहाँ सबकी बात रखी जाती है और सभी की बातों को सुना जाना भी चाहिए। पहले भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जो सड़क पर निकले थे उनकी बात भी सुनिए। देखिए, आज हेमंत सोरेन जी की जो नीति और नियत है वो साफ दिख रही है कि जो युवाओं का 1 साल सरकार बने हो गया, और चुनाव से पहले भी 6 महीना पहले सरकार ने जो ST SC OBC छात्र है उनका स्कॉलरशिप जो देने का प्रावधान है वो नहीं देने का काम कर रही है, और छात्र जिससे बहुत परेशान है, विचलित है। आज छात्रों के साथ मिलकर भारतीय जनता युवा मोर्चा रांची महानगर के कार्यकर्ता उनके साथ विरोध प्रदर्शन में उनके साथ शरीक हुए हैं। हेमंत सोरेन जी का शव यात्रा निकालने का कार्य किए हैं, पुतला जलाने का कार्य किए हैं। ये विरोध प्रदर्शन सिर्फ इसलिए है कि छात्रों को उसका हक और अधिकार मिले, छात्रों के साथ अन्याय हो। और अगर ऐसा हेमंत सरकार के कान में तब भी जू नहीं रेंगती है तो हम लोग लगातार विरोध प्रदर्शन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने वचनों से कटिबद्ध है, उनके छात्रों को उनका हक अधिकार दिलाएंगे। इसकी लड़ाई जितना दूर तक ले जाना होगा ले जाके लड़ने का काम करेंगे, छात्रों को हक दिलाने का काम करेंगे। हमारे कार्यकर्ता सड़क में लड़ेंगे, माननीय विधायक सदनों में इसका विरोध करके उनके साथ खड़े होकर उनके न्याय दिलाने का काम करेंगे।
हेमंत सोरेन का पुतला दहन उनके करनी के अनुसार से किया गया है, क्योंकि हेमंत सोरेन अभी जो पहले ओबीसी, एसटी, एसी ये सबको जो छात्रवृत्ति मिलती थी, वो छात्रवृत्ति आजकल वो लोगों का रोक दिया गया है, वो लोगों को छात्रवृत्ति मिल नहीं रही है। तो इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि कहीं ना कहीं ये छात्रवृत्ति ना रोका जाए। देखिए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता राजधानी रांची के सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे, ठीक उसी समय मंत्री चमरा लिंडा केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले से मुलाकात कर रहे थे छात्रवृत्ति को लेकर, झारखंड की छात्रों की समस्या को लेकर, और उन्होंने आवेदन दिया अठावले जी को, जिसके बाद अठावले जी ने तुरंत एक्शन भी लिया और उन्होंने संबंधित विभाग के जो सचिव हैं उन्हें फोन कर इस छात्रवृत्ति की समस्या जो है बनी हुई राज्य में, उसे जल्द से जल्द सुलझाने का निर्देश दिया। देखिए, एनडीए कोटे के मंत्री हैं रामदास अठावले, उसके बाद भी उन्होंने तुरंत एक्शन लिया। हम उन्हें साधुवाद देते हैं, झारखंड की जो छात्र हैं उनकी परेशानियों को उन्होंने समझा, हम इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उन्होंने तुरंत विभागीय सचिव को निर्देश दिया कि जल्द से जल्द ये जो समस्या है इसे सुलझाया जाए। देखिए, जो वर्ष 23, 24, 24, 25 और 25, 26 का छात्रवृत्ति बकाया है, अब सोचिए उन छात्रों का क्या हाल है जो छात्रवृत्ति के सहारे अपनी पढ़ाई शुरू करते थे। तो ऐसे में जो रामदास अठावले एनडीए कोटे के मंत्री हैं, एनडीए से मंत्री हैं, उन्हें साधुवाद तो बनता है, लेकिन सवाल झारखंड बीजेपी पे कि आपकी रणनीति कहाँ है भाई साहब? क्या आपको पता नहीं था कि आज मंत्री चमरा लिंडा और रामदास अठावले की मुलाकात होने वाली है? आप राज्य सरकार पे तोहमत मार रहे हैं, राज्य सरकार पे आरोप लगा रहे हैं। भाई, मंत्री तो वहाँ केंद्रीय मंत्री के साथ बैठे हुए हैं, हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें केंद्र से आश्वासन भी मिल रहा है। तो क्या जो छात्रवृत्ति क्यों रुकी है, इसकी वस्तु स्थिति के बारे में आपको जानकारी नहीं थी? अगर जानकारी थी तो फिर ये प्रदर्शन क्यों? इस प्रदर्शन के मायने क्या? मतलब देखिए, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की कोई गलती नहीं है, वो तो भाई वो युवा जोश है और युवाओं के हित के लिए वो सड़क पे निकले। लेकिन जो नेतृत्व है, जो लीडरशिप है झारखंड बीजेपी का, क्या वो रणनीति बनाने से चूक रहे हैं? देखिए, सवाल तो उठता है कि क्योंकि केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने अगर इस मामले में सकारात्मक पहल की है, उन्होंने केंद्रीय विभागीय सचिव को निर्देश दिया है कि इस मामले को सुलझाया जाए और जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए, तो इसका मतलब केंद्र से कुछ पेच फंसा हुआ था। और अगर केंद्र से पेच फंसा हुआ था तो क्या झारखंड बीजेपी को इस बात का कोई इल्म नहीं था, कोई जानकारी नहीं थी? तो झारखंड बीजेपी के जो टॉप लीडर्स हैं वो कर क्या रहे हैं? क्या जो खबरें निकल कर आती है कि झारखंड बीजेपी आपसी गुटबाजी में व्यस्त है, वो सच में सही है? झारखंड बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो रणनीति बनाने में कहाँ चुक रहे हैं? देखिए, बहुत सारे सवाल हैं। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि हेमंत सरकार में जो हुआ सब बहुत अच्छा हुआ, सब बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि जो छात्रवृत्ति बकाया है वो 23, 24, 24, 25 और 25, 26 की है। चमरा लिंडा आज दिल्ली में है, क्या पहले भी जा सकते थे? छात्र जो आज इतना परेशान है, इससे पहले भी उनकी परेशानियों का समाधान हो सकता था। हमने चमरा लिंडा से भी बात की इस मुलाकात को लेकर फोन पर। इसको थोड़ी सी बातचीत का एक क्लिप हम आपको सुना रहे हैं, जब उन्होंने चमरा लिंडा ने रामदास अठावले से मुलाकात की तो क्या बात हुई, इसे आप सुन लीजिए। हाँ, मिले। क्या हुआ? छात्रवृत्ति वाले का दादा कुछ बात हुआ क्या? हाँ, एक्शन तुरंत बात किए वो सेक्रेटरी से। हाँ, सेक्रेटरी से बात किए दादा, खबर तुरंत सेक्रेटरी से, और हमारा पूरा तुम रिपोर्ट दो के बोले। देखिए, कुल मिली जुली बात यहाँ पे बस यही है। हमारा सवाल बस ये है कि अगर चमरा लिंडा देखिए सकारात्मक पहल कर रहे हैं और सकारात्मक पहल का स्वागत होना चाहिए, लेट से ही सही, कम से कम हेमंत सरकार की नींद तो खुली। मंत्री जी दिल्ली में जाकर बैठकर सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी विरोध कर रही है, इससे कोई आपत्ति नहीं, विरोध करना चाहिए, लेकिन विरोध जो है सो बदलाव के लिए किया जाना चाहिए। इस विरोध का क्या मायना है ये मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद, जोहार। मेरा नाम है समीर और कैमरे के पीछे है मेरे साथ मेरे सहयोगी पीयूष। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।